हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था. ओके, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, इस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. इस चैप्टर में हमें आज क्या पढ़ना है? शेयर्स. ठीक है, शेयर्स मीन्स क्या है? जैसे कि शेयर्स के 2 पार्ट्स है. एक है इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर्स. 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स. फर्स्ट इज इक्विटी शेयर एंड सेकेंड प्रेफरेंस शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स के भी पॉइंट्स हैं. ठीक है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स कौन से टाइप के इक्विटी शेयर्स होंगे? जैसे कि इक्विटी शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स. ठीक है, जिनको क्या रहेगा? वोटिंग राइट्स रहेगा. इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स. कैसे राइट्स? डिफरेंशियल राइट, जिनको डिफरेंस राइट्स रहेंगे. ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होंगे. ठीक है, जैसे कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. अब हमें एक एक देखना है कि वोटिंग राइट शेयर्स होल्डर्स कौन से हैं, डिफरेंशियल राइट्स कौन से हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं. ठीक है, वो हमें एक एक करके देखना है. ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इक्विटी शेयर्स. अब इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स को ही कौन से शेयर्स बोला जाता है? इक्विटी शेयर्स को ही ऑर्डिनरी शेयर्स बोला जाता है. ठीक है, कंपनी एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर्स. कंपनी एक्ट में इक्विटी शेयर्स को क्या डिफाइन किया हुआ है? कंपनी एक्ट में डिफाइन किया हुआ इक्विटी शेयर्स को 2 शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स मीन्स 2 शेयर्स, वो शेयर्स है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि 2 शेयर्स वो शेयर्स है कि जो विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर्स आर 2 शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. वहाँ पे डेफिनेशंस खत्म नहीं होती, उसके साथ क्या? द अबव डेफिनेशन रिलीव्स दैट. उसी के साथ रिलीव्स है, मतलब उसी डेफिनेशंस में ये 2 पॉइंट्स भी इन्वॉल्व है. आप अगर इक्विटी शेयर्स के डेफिनेशंस लिखते हो, आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विटी शेयर्स, तो उसमें यहाँ से आएगा कि कंपनीज एक्ट डिफाइन, कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स आर 2 शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. बट उसी से रिवील है कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड्स का राइट्स होता है, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले होता है, उसके बाद किसको होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा. मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड के लिए, उसके बाद किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. इसीलिए बोला है कि इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. उसके बाद है द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ठीक है, जब कंपनी एट द टाइम ऑफ, क्या बोला? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब कंपनी का वाइंडिंग होगा, ठीक है, मतलब जब कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. तो कंपनी बंद होने के बाद सभी के पैसे रिटर्न किए जाएंगे, है ना. तो सबसे पहले द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. मतलब जब कैपिटल रिपेमेंट किया जाएगा, कैपिटल का रिपेमेंट किया जाएगा, तब उनको प्रायोरिटी नहीं रहेगी. इक्विटी शेयर होल्डर को प्रायोरिटी रहेगी क्या? नहीं. बाकी अदर्स के पेमेंट हो जाने के बाद जो कोई पैसा बचता है तो तब किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिपेमेंट किया जाएगा. यहाँ पे उसके डेफिनेशंस खत्म होती है. ठीक है, अगर आपको इक्विटी शेयर्स का पूछा जाए तो आप पूरा लिखोगे कि कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. और इसी डेफिनेशन से रिवील है कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. डिविडेंड के लिए उनको प्रेफरेंस नहीं रहेगा. उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स होते हैं डू नॉट प्रायोरिटी फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट है equity shares are fundamental sources of financing businesses activity. Equity shares holders own the company and bear ultimate risks associated with the ownership. जो equity shares होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के. ठीक है, वो ओन द कंपनी, उनकी खुद की वो कंपनी है. ठीक है, तो सारे जो रिस्क होते, अल्टीमेट जो रिस्क हो गए, वो कौन बियर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स करेगा. After paying claim for all other investors, the remaining fund belong to equity shareholders.
Thus, equity shareholders are residual claimants of the income and assets. क्या बोला है कि आफ्टर प्लेइंग ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब सबसे पहले जो अदर इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके सारे क्लेम क्या किए जाएंगे, पे किए जाएंगे। उसके बाद जो पैसा रिमेनिंग बचता है, जो रिमेनिंग फंड बचता है, तो वो कब किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। Then next है equity shareholders do not carry any fixed commitment of dividend, they are paid dividend at the rate recommended by the board of directors। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिकमेंड किया हुआ है उसी रेट से डिविडेंड मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इफ अगर देयर इज ए नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। अगर कंपनी में जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। सिमिलरली वैसे इफ देयर इज ए लेस प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट कम होता है तो लेजर डिविडेंड विल बी पेड। तो डिविडेंड उस साल भी कैसे मिलेगा, कम मिलेगा। क्या बोला है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर किसी साल कंपनी को सपोज कम प्रॉफिट हो जाता है तो उस साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड कैसे मिलेगा, कम मिलेगा, लेस मिलेगा। उसके बाद thus the fortune of equity shareholders is tapped with the ups and down of the company। तो इसी तरह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो भविष्य होगा, जो उनका फ्यूचर है, वो किस पे डिपेंड है, कंपनी के चढ़ने पे या कंपनी के उतरने पे। मतलब अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो उनको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, अगर उनको प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा क्या, नहीं। मतलब सारा भवितव्य उनके किस पे डिपेंड है, कंपनी के चढ़ने पे या कंपनी के अब उतरने पे। ठीक है, तो वही बोला हुआ है। देन नेक्स्ट है इफ द कंपनी सक्सेसफुल द एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड इफ द कंपनी फेस द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। वही बोला है कि कंपनी को अगर अच्छा सक्सेस मिलता है, कंपनी अगर अच्छा काम करती है, कंपनी बहुत अच्छे सक्सेस ले रही है, तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा। बट अगर कंपनी अच्छा सक्सेस नहीं कर रही है, कंपनी मतलब गिरते जा रही है, कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सारे रिस्क किसको बियर करने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क बियर करने पड़ेंगे। इट इज़ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। मतलब इसीलिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी कैपिटल को वेंचर कैपिटल भी बोला जाता है। वेंचर कैपिटल मतलब साहसी भांडवल होता है बिट्टू। और रिस्क कैपिटल मतलब होता है जोखिम, जैसे वो लोग जोखिम लेते हैं। द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर द रियल रिस्क बियरर। जो ओनर होते, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो जो ओनर है वो कंपनी के क्या है, रियल रिस्क बियरर है, वो कंपनी का रिस्क बियर कर रहे हैं। हाउएवर वैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग, वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर अलाउड टू वोट ऑल मैटर्स डिस्कस एट द जनरल मीटिंग में जितने भी मैटर्स डिस्कस किए जाएंगे वो सारे मैटर्स में वो अपना वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है, कि वो उसके साथ अग्री है या नहीं है, इसके लिए वो अपना वोटिंग भी दे सकते हैं। एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी, वो कंपनी को मैनेज करने के लिए किसी अदर पर्सन को भी इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी और पर्सन को भी वो रख सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोला जाता है, रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है ये हमने आज के क्लास में पढ़ा, हमें नेक्स्ट क्लास में फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।